दोस्तों पाइथन की लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको यहाँ पे पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बताया था प्रैक्टिकली, और उसके बारे में थ्योरी, पिप क्या चीज़ है या पीआईपी क्या चीज़ है उसका एक ओवरव्यू दिया था। हम लोग एरे पढ़ रहे थे और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था पाइथन में हम एरे को यूज़ करना इतना प्रीफर भी नहीं करते। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको क्लेरिफाई होता चला जाएगा क्यों प्रीफर नहीं करते, और अगर यूज़ करना भी होता है तो कौन से केसेस में ये लिस्ट से ज़्यादा अच्छा काम करता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको NumPy के बारे में बताऊंगा और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। प्रैक्टिकली मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पूरा लिंक ले सकते हो पाइथन प्लेलिस्ट का, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। उसके अंदर आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि NumPy होता क्या है, क्या यूज है इसका और ये क्या चीज है। इसके डिटेल्स को थोड़ा समझते हैं और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल सेक्शन के ऊपर जंप करते हैं। इन पाइथन NumPy इज अ पैकेज विच कंटेन्स क्लासेस, functions, variables and large library of mathematical functions etc. to work with scientific calculations। ये पहली पॉइंट है, इसको मैं आपको आगे हिंदी में और डिटेल में समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो NumPy can be used to create n dimensional arrays where n is any integer number. We can create one dimensional array that is 1D. We can also create two dimensional array that is 2D. We can also create 3-dimensional array that is also known as multi-dimensional array, and so on. Coming to the next point, NumPy's array class is called NDArray. It is also known by alias name array. There is another class array in Python which is different from NumPy's array class. अब इसका मीनिंग समझते हैं हिंदी में क्या होता है। इन पाइथन NumPy इज अ पैकेज। पाइथन के अंदर NumPy एक पैकेज है। जैसा कि मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बताया, पाइथन में हम एरे के साथ ज्यादा डील करना प्रीफर नहीं करते, बट बहुत सारे केसेस में करना पड़ जाता है। पाइथन में एरे के साथ डील करने के लिए, खास करके मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए जो आपका 3D एरे है, उस पर अगर आपको काम करना है तो डायरेक्टली पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता है। फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसे यूज करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था आपको थर्ड पार्टी पैकेजेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको NumPy का दिया था जिसको आज आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो अगर NumPy एक पैकेज है जिसके अंदर क्या है, क्या मौजूद है उसके अंदर, वो क्या कंटेन करता है, क्लासेस, फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड लार्ज लाइब्रेरी ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। NumPy के अंदर आपको क्लासेस मिल जाते हैं बहुत सारी चीजों का परफॉर्म करने के लिए। क्लासेस क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। फंक्शंस मिल जाते हैं आपको, वेरिएबल्स मिल जाते हैं, और बहुत एक बड़ी लाइब्रेरी प्री डिफाइंड चीजें मिल जाती है आपको मैथमेटिकल यानी कि मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस, जिसके थ्रू आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो और इवन डेटा साइंस के ऊपर भी काम कर सकते हो। ठीक है। NumPy कैन बी यूज्ड टू क्रिएट n डायमेंशनल एरे। NumPy का यूज करके आप n डायमेंशनल एरे बना सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया 1D 2D तो आप बना लोगे, लेकिन मल्टी डी के लिए डायरेक्ट आपका पाइथन अलाउ नहीं करता। सो इसके थ्रू आप n डायमेंशनल एरे बना सकते हो। अब n कोई भी इंटीजर हो सकता है, आप 3 डायमेंशनल बना लो, 4 डायमेंशनल बना लो, 5 डायमेंशनल बना लो, डजंट मैटर। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे n डायमेंशनल लिखा है, वेयर n इज एनी इंटीजर नंबर। ठीक है। NumPy's array class is called NDArray। अगर आप NumPy का यूज करके एरे बनाते हैं, नॉर्मल है या 1D है, 2D है, 3D है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बेसिक एरे की बात कर रहा हूं। अगर आप NumPy के क्लास को यूज करके एरे बनाओगे तो वो कहलाएगा NDArray। ठीक है, NDArray कहलाएगा वो। इट इज ऑल्सो नोन बाय अलाइज नेम एरे, बट हम उसको एरे भी कहते हैं। अब कंफ्यूजन यहां पे क्या हो सकता है, NumPy के अंदर भी एक एरे की क्लास है जिसके थ्रू हम एरे पे काम कर सकते हैं, और पाइथन का खुद का भी एक एरे है। तो नाम भले ही सेम है, दोनों की स्पेलिंग भले ही सेम है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप NumPy लिख करके एरे बनाओगे तो वो चीज NumPy की एरे है, नॉर्मल बनाओगे तो पाइथन का एरे है। दोनों काम वैसे तो आपके पाइथन में ही करने वाले हैं। दैट्स वाई इसको ND एरे के नाम से भी जानते हैं, बट स्टिल लोग एरे कहना ही प्रीफर करते हैं क्योंकि इजी लगता है। There is another class in Python which is
डिफरेंट, देयर इज अनदर क्लास एरे इन पाइथन विच इज डिफरेंट फ्रॉम नमपाइज एरे, जो कि मैंने आपको बताया ना, पाइथन के अंदर भी एक एरे क्लास है जो कि numpy के एरे से अलग चीज है। दोनों चीजें अलग है, बस नाम सेम है, दोनों के अंदर आपको एरे देखने को मिल जाता है। तो यही कुछ आपका numpy है, एक पैकेज है जिसके अंदर क्लास है, फंक्शन है, वेरिएबल है, मैथमेटिकल के फंक्शन है जिसके थ्रू आप साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हो, और यहाँ पे आप डेटा साइंस कर सकते हो, और पाइथन के अंदर आप मल्टी डायमेंशनल एरे भी बना सकते हो। अब डायरेक्टली देखते हैं कि कैसे हम अपने पाइथन के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर हम मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर काम कर सके। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आप आ जाओगे यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर के अंदर भी चेक कराया था, pypi.org, pypi.org। यहाँ के आप करके आप यहाँ पे सर्च करोगे numpy, numpy, numpy सर्च करो और देख लेते हैं इसके ऊपर हमें क्या लिखना पड़ता है। यहाँ पे कहता है पिप इंस्टॉल numpy, और पिप कैसे इंस्टॉल करना है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि पिप के अंदर एरर आ रहा है, बट मेरे भाई थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके थोड़ा डिटेल में बताएं मुझे क्या एरर आ रहा है। वैसे मैंने आपको इंस्टॉल करना बताया था, एरर डिटेल में बताओगे तो ही मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा। सो पिप तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही रखा है, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल numpy। ये कहाँ लिखेंगे हम? कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो स्टार्ट बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ cmd। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे पिप लिस्ट, आप pip लिस्ट लिखोगे, और यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में numpy इंस्टॉल्ड है या नहीं है। पहले तो हमें वो चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि numpy ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है भी या नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कहीं भी आपको numpy देखने को नहीं मिलेगा। करंटली मेरे सिस्टम के अंदर numpy इंस्टॉल्ड नहीं है, और जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद एक बार और चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं CLS लिख के क्लियर कर रहा हूँ, और आगे के प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं और एक बार चेक करते हैं आगे का प्रोसेस हमारा क्या है numpy को इंस्टॉल करने के लिए। और मैंने यहाँ पे टाइप किया पिप इंस्टॉल numpy, numpy, और एंटर प्रेस करना है। ये 13 to 15 MB का सेटअप हो सकता है, जो मैंने लास्ट काम किया था इसके ऊपर, एक पैकेज की फाइल हो सकती है। सो इसको आपके इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड के हिसाब से टाइम कम या ज्यादा लग सकता है। अभी आप चेक कर सकते हो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो करंटली मेरे पास सिर्फ इतने KB की एक फाइल है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंस्टॉलेशन वगैरह देखने वाले हैं। सो ये कैसे काम करता है, कैसे इसको यूज में लेना है, इसकी डिटेल्स और प्रैक्टिकल टेक्निकलिटीज हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसकी इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं कि कैसे ये होता है। मैं चेक कर सकता हूँ मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टॉप हो गया था, जिसके कारण मेरी ये इंस्टॉलेशन रुक गई है। सो मैं इसको कैंसिल करके एक बार दोबारा करने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+0 हिट किया और दोबारा मेरी कमांड को चलाऊँ, तो होप सो ये इस बार कोई एरर ना दे और सक्सेसफुली एक बार रन कर जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। परफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.7 या 2 MB की मेरी स्पीड थी जब मैंने इंटरनेट चेंज किया, दूसरे पे शिफ्ट हुआ, और ये इंस्टॉल हो चुका है। मेरा 11 MB डाउनलोड हो गया विद इन 1 सेकेंड आप कह सकते हो। कुछ पैकेजेस और हैं, इसको बस ये कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करके ये फटाफट उसको पैकेज जो उसने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, उसको इंस्टॉल कर देगा और सिस्टम में आपका numpy जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। वेट करते हैं उसके होने का और फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। तो यहां पे आप चेक कर सकते हो इंस्टॉलिंग कलेक्टिंग पैकेजेस, कलेक्टेड पैकेजेस, उस पैकेज को जिसने इसको कलेक्ट किया है इंस्टॉल कर दिया है जो कि numpy है, इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली इंस्टॉल। और जो इसका वर्जन नंबर है वो करंटली है हमारे पास 1.19.4, ठीक है, 1.19.4। तो कुछ इस तरीके से आप पाइथन के लिए इंस्टॉल करते हो numpy को, ताकि इन फ्यूचर हम एरे पे काम कर सके। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ना। इंस्टॉल होने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं लिखूंगा पिप PIP लिस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं numpy इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब यहां पे अगर मैं आकर के चेक करूं तो यहां पे आप देख सकते हो numpy मेरा इंस्टॉल हो चुका है 1.19.4, ये हमारा वर्जन नंबर है उसका, यहां पे आप चेक कर सकते हो। तो यहां पे सक्सेसफुली हमारा numpy जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको यूज में लाना है वो भी जरा देख लेते हैं। तो मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और कट करने के बाद मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, VS कोड ओपन कर रहा हूं। एक फाइल सेव कर लेना, numpy नाम से मत सेव करना, एक पैकेज है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने यहां पे np.py नेम से सेव कर रखा है। ठीक है, फाइल सेव होना बहुत जरूरी है। यहां पे आप लिखोगे इंपोर्ट और यहां पे आप लिखोगे numpy और सेव करोगे। अगर ये नीचे अंडरलाइन दिखाता है इट मींस ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, numpy अगर आपको एरर दिखा रहा है तो सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं है आपके केस में, फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करके एक बार फिर से इंस्टॉल करना हो जाएगा। नहीं होता है तो पिछली वीडियो देख के अनइंस्टॉल मार के दोबारा इंस्टॉल कर लेना।
अगर कोई लाइनें देखने को नहीं मिलती है, मतलब ये पैकेज बिल्कुल सही तरीके से आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। कुछ इतना ही था इस वीडियो में, आगे हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं इसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जाकर के जरूर देखें, आपके काम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।